आप सभी को राधे राधे। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं पापा की सत्य घटना पर एक कहानी और। तो आइए पापा के माध्यम से सुनने चलते हैं ये एक कहानी। तो आइए सुनते हैं पापा के माध्यम से। पापा बताइए। ये कहानी सन 1948-49 की है। अच्छा। जब हम अपने पिताजी के पास सरदार नगर हम और हमारे भाई 19 शिवानंद वहाँ पढ़ रहे थे। सबसे बड़े भाई साहब नन्हे बाबू वो गांव पर ही थे, उड़वलिया। और उनसे छोटे या और हमसे बड़े भाई ब्रिजभूषण भैया और रतन सेन कॉलेज बांसी में पढ़ रहे थे। जाड़े की छुट्टी थी, हम सब लोग गांव पर आए थे। 3-4 दिन बड़े आनंद से बीता। हम सभी भाई लोग इकट्ठा थे, बड़ा पूरा परिवार था। और उन दिनों गांव में लकड़बग्घे का बड़ा आतंक फैला हुआ था। अच्छा। हमारा घर मकान गांव में एकदम पश्चिम तरफ है और पूरब तरफ लाला लोगों का टोला है, बीच में अन्य जातियों का पूरा भरा हुआ गांव है। एक दिन का वारदात है कि हम लोग सोए हुए थे खाना खा करके रात में, और गांव में पूरब तरफ से, पूरब टोला की तरफ से बहुत तेज आवाज हुआ, गुहार हुआ। हम लोग सब लोग जग गए कि मामला क्या है। हमारे बड़े भाई साहब बहुत प्रभावशाली थे उस समय गांव में, वो उनकी शुरू से रहते थे और हम लोग गांव के सर्वमान्य प्रतिष्ठित उसमें थे। तो अब हम लोग यहाँ से निकले। हमारे बड़े भाई साहब 5 सेल का टार्च रखे थे, जीप वो लेकर के गए और उनके पीछे तमाम ढूंढ गया। वहां जब पहुंचे तो गांव में पूरब तरफ एक बरगद का पेड़ है, वहां काली जी का स्थान है। अच्छा। सर्वा माता का, शीतला माता का। वहां गांव के हजारों नर नारियों के भीड़ इकट्ठा हो गई थी, इंतजारी कर रहे थे हम लोगों का। अच्छा। और वहां जाने पता चला कि एक त्रिभुवन भैया थे, त्रिभुवन हम लोगों का रिश्ते में चाचा लगते थे, वो लेखपाल थे, वो भी छुट्टी में आए हुए थे। अच्छा। तो रात में करीब 12 बजे, 12:30 बजे वो शौच के लिए गए खेत में टार्च लेकर के। तो गांव के पूरब जो बाग था वहां पहुंचे तो उनकी टार्च की रोशनी एक खरही के ऊपर पड़ी, जिसमें उन्होंने बाघ के खाल के रंग का कुछ देखे और वहां से भगे, पैखाने भी नहीं गए, डर के मारे हल्ला कर दिए कि बाघ आ गया है गांव में। उसी पर इतनी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई थी। वहां जो लोग पहुंचे थे वहां ढेरों से बरसात उसके ऊपर शुरू कर दिए थे। हम लोग जब गए तो नन्हे बाबू आगे गए और देखे कि क्या मामला है। तो वहां जब गए नजदीक तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी बाघंबरी, बाघ के कलर वाले धारीदार एक साल ओढ़े हुए वहां पड़ाव करा रहा था और उसके अंग पर कई जगह से खून निकल रहा था। अच्छा। सब भीड़ को नन्हे बाबू नियंत्रित कर दिए कि कोई आगे न बढ़े और उसको वहां से उठाया गया। वो घायल हो चुका था, लोगों ने उस पर वार कर दिया था बाघ समझ करके। अच्छा। काली जी के स्थान पर बरगद के पेड़ के नीचे लाया गया और उसका डिटाल वगैरह मंगा करके टेम्परेरी दबा हुआ किया गया। फिर उसको अपने घर हम लोग लाए। अच्छा। और उसको आग जला करके फिर तपाया गया। फिर उससे ये हुआ, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। सुबह उसने जो वृतांत सुनाया वो इस प्रकार था। उसने कहा कि हम मेहदावल के पास साथा गांव के एक भिखारी हैं। अच्छा। गरीब आदमी है, घूम घूम करके भिक्षाटन करते हैं। और यहाँ भी हम पहुंचे तो गोधूल हो गया था, संध्या हो गया था। और जैसे मैंने बरगद के पेड़ काली जी के स्थान से गांव में प्रवेश किया, तमाम कुत्ते घेर लिए हमको। अच्छा। हम डर से वहां लौट करके और ठंडक से कांप रहे थे, जाड़े का दिन था। तो उस बाग में जो एक खरही थी उसी में मैं घुस करके इसी कंबल को ओढ़ करके सो गया। और उसके बाद हमको नहीं पता, तमाम ये भीड़ आई, हमको मारना शुरू कर दिए। उसके बाद आप लोगों के शरण में हम यहाँ आए। तो इस तरह से हमको बाघ समझ करके लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया और आप लोगों की देन है कि हम जीवित बच गए। अच्छा। और इस तरह से वो एक भिखारी बाघ की ये कहानी है जो बिल्कुल सत्य है। ज्यादातर लोग कहानी को ये समझते हैं कि मनगढ़ंत है और बनाया हुआ है, लेकिन वास्तव में हर कहानी जो है वो सच्ची घटना या वारदात का एक ज्वलंत रूप होता था। हर कहानी
सुनते सुनते हर घटना सत्य घटना सच्ची घटना सुनते सुनते कहानी बन जाती है। और यही कहानी जब बहुत पुरानी हो जाती है तो मन गढ़ंत कहानी बन जाती है, जिसे कहानीकार लोग अपने उसमें साहित्य में उसको लिखकर संकलित कर देते हैं। तो इस तरह से ये घटना हुई जो कहानी के स्वरूप में है, लेकिन ये सच्ची घटना है, हमारे गांव की घटना है। हमारा गांव उड़वलिया बस्ती जिले में बांसी तहसील के अंतर्गत आता है। चतिया हमारा डाक खाना था। तो फ्रेंड्स, सुना आप लोगों ने कि कितना अच्छा पापा ने ये कहानी सुनाई। ये कहानी नहीं, ये एक सत्य घटना पर आधारित चीजें थी, जो कि सत्य घटना का वृत्तांत है। मिस्टेक हो गया था लोगों से। और अगर आप लोगों को ऐसी ही नई नई सच्ची कहानियां सुननी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो प्लीज राधे राधे। नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं हम आपसे। राधे राधे।